बता दें, चतरा में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर कई नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। और देखिए, आत्मसमर्पण करने वाले 2 और नक्सली ये इनामी नक्सली हैं। टीपीसी के 10 लाख का इनामी नक्सली जिसने आज पुलिस के सामने सरेंडर किया है और मुख्य धारा में वापस लौटने की इच्छा जाहिर की है। प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका माना जा रहा है। 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर रघुवंश गंजू उर्फ चिरेतन और 1 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर लक्ष्मण गंजू उर्फ पत्थर ने हथियार के साथ सरेंडर किया। जोनल कमांडर ने भी समर्पण किया है। समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में डीसी दिव्यांशु झा, एसपी ऋषभ झा, सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट पवन कुमार वासन और एसडीपीओ अविनाश कुमार के समक्ष दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब सरकार न तो सिर्फ उन्हें आत्मसमर्पण नीति का पूरा लाभ देगी, बल्कि उनके गांव घर के विकास की भी रूपरेखा तैयार कर उन्हें विकास का सौगात देगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने कहा कि आज टीएसपीसी नक्सली संगठन का वजूद लगभग समाप्त हो चुका है और संगठन में गिने चुने लोग ही बचे हैं। ऐसे में संगठन का झंडा ढोने की बजाय मुख्यधारा में शामिल होकर विकास में अपनी भूमिका निभाना एकमात्र विकल्प नक्सलियों के सामने बचा है। रघुवंश गंजू हैं जो टीपीसी के जोनल कमांडर रैंक में थे और इनके ऊपर सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की हुई थी। इसके अलावा लक्ष्मण गंजू उर्फ पत्थर, ये भी टीपीसी में एरिया कमांडर के रैंक पर था। इसके विरुद्ध भी सरकार ने 1 लाख रुपए की इनामी राशि की घोषणा की गई थी। जो इनामी राशि सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध घोषित की हुई थी वो इनके परिवार वालों को दिया जाएगा। डीसी साहब के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, खासकर इनके जो गांव हैं उसमें डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उस पर और ज़्यादा फोकस किए जाएंगे। फंड्स भी इनके द्वारा दिया गया है, समर्पित किया गया है। इसमें से एक हमारे पास आया है, एक SLR सरेंडर किया गया है और एक 303 सरेंडर किया गया है। साथ ही साथ 7.62 mm का जो एम्यूनिशन होता है, जो SLR तैयार हैं। और आने वाले दिनों में भी हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व में ऐसी गतिविधियों में लगे थे, उन्हें हम मुख्यधारा में आमंत्रित भी करते हैं। और साथ ही साथ जो आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत उनके परिवार को जो देय लाभ है और उससे ज़्यादा जो पुनर्वास हेतु उनके जो गांव हैं जहां पर विकास के अभाव में शायद उन्हें बंदूक उठाने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उन गाँव के वृहद विकास के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और जहाँ से भी ऐसे आत्मसमर्पण के किस्से आते हैं, निजी लाभ के अलावा हम उनके गांव में भी फोकस तरीके से विकास की योजनाओं को ले जाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर बढ़ाने के लिए